हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आरएस ओनली। तो आज हम लोग जो है देखने वाले हैं राजस्थान इकोनॉमी के कुछ और क्वेश्चंस विच आर मेजरली रिलेटेड टू योर इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो भी पॉलिसीज वगैरह हैं, जो भी चेंजेस आए हैं, जो भी नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं हमारे राजस्थान के अंदर, उन सबसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं उनके ऊपर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एज यू ऑल नो that RAS only is offering you a foundation batch for RAS। उसके अंदर आप लोगों को मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टीज, एक्सपर्ट गाइडेंस से मेंटोरशिप। ठीक है, उसके अलावा कंप्लीट इंग्लिश मीडियम के अंदर आपको अपनी क्लासेस प्लस योर रिसोर्सेज आपकी हर सब्जेक्ट के आपको मिलेंगी। राजस्थान जनरल जो जीके होता है उसकी भी आपको रिसोर्सेज इंग्लिश मीडियम के अंदर हम प्रोवाइड करेंगे एंड ऑल द मटेरियल यू विल फाइंड विल बी क्वालिटी मटेरियल। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम से कंप्लीट रेलेवेंसी रखता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट आवर फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच के अंदर देखो आपके डेली टेस्ट होते हैं, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, वीकली टेस्ट आप लोगों के होते हैं। ओके, उसके अलावा आप लोगों को एआई टूल्स के थ्रू आपकी प्रिपरेशन आप कैसे इजी बना सकते हो वो भी सीखने को मिलता है। ठीक है, सो दिस इज आर कंप्लीट फाउंडेशन बैच। अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है तो दे कैन जस्ट विजिट द लिंक विच इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहां पे जाके आप 1-on-1 काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हो अपने लिए एंड यू पीपल कैन एनरोल इनटू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एक स्टेज क्लियर हुई हुई होती है या फिर वो दोबारा से जर्नी के अंदर आना चाहते हैं जबकि वो ऑलरेडी मेंस लिख चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, बट फॉर सम XYZ रीजन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उन बच्चों के लिए वी आर ऑल्सो ऑफरिंग अ टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज जो है वो बिल्कुल जो लेटेस्ट आरपीएससी का पैटर्न है, फैक्चुअल और एनालिटिकल का मिक्सचर, जो ब्लेंड जो आरपीएससी अब पूछ रहा है उसके हिसाब से जो है हमारी टेस्ट सीरीज बनी हुई है, जिसमें आपको टोटल कितने टेस्ट मिलेंगे? 25 टेस्ट मिलेंगे। ओके, 25 पेपर्स आर देयर, 16 आर योर सब्जेक्ट वाइज पेपर्स एंड 9 आर योर फुल लेंथ टेस्ट। 16 जो है आपके सब्जेक्ट वाइज पेपर है एंड 9 फुल लेंथ टेस्ट यू विल बी गेटिंग। ठीक है, बोथ लैंग्वेज में अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। जो बच्चे यहाँ पर नहीं रहते हैं, दोज हु वांट ऑनलाइन एक्सेस, तो ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी, दोनों मोड्स में अवेलेबल है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ मोड्स आर अवेलेबल। ओके, सो इफ एनीवन इज विलिंग टू एनरोल इन आवर टेस्ट सीरीज वो लोग एनरोल कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू नो द क्वालिटी ऑफ द टेस्ट सीरीज, तो हमारा जो फर्स्ट टेस्ट है दैट इज कम्प्लीटली फ्री। फर्स्ट टेस्ट आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं दे पीपल कैन एनरोल इनटू दिस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके 2024 का है। जिस टॉपिक की अभी मैं बात कर रही हूँ ना, जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड पॉलिसीज वगैरह जो भी हैं राजस्थान स्पेसिफिक, वो टॉपिक से इस साल के जो प्रीलिम्स था, 2024 का जो प्रीलिम्स था, उसके अंदर 6 क्वेश्चंस आए थे। ओके, फ्रॉम दिस वन पर्टिकुलर टॉपिक देयर वर 6 क्वेश्चंस व्हिच वर देयर in 2024 prelims. So this topic, this thing becomes very important for you people। इसलिए अभी हम जो questions discuss करने वाले हैं उनको आप लोगों को ध्यान से देखना है। ठीक है, तो पहला question देखते हैं। Consider the following statements regarding targets of Rajasthan mineral policy of 2024। ठीक है, राजस्थान मिनरल पॉलिसी आई थी हमारे राजस्थान में 2024 के अंदर, राइट। राजस्थान मिनरल पॉलिसी का मेन एम क्या था? व्हाट वाज द एम ऑफ आर राजस्थान की जो मिनरल पॉलिसी आई थी, राजस्थान मिनरल पॉलिसी ऑफ 2024। सो बेसिकली इसके 3 एम्स थे। सबसे पहला एम इसका जो था वो था हमारा जो स्टेट है, जो राजस्थान स्टेट है, उसकी जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको और ज्यादा डेवलप करना। फर्स्ट एम वाज व्हाट? फर्दर डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान मिनरल रिसोर्सेस। ठीक है, जो राजस्थान की मिनरल रिसोर्सेस थे उनको फर्दर डेवलप करना। ठीक है, पहला एम इसका ये था। दूसरा एम इसका क्या था? अब जब ये
रिसोर्सेज जो है, मिनरल रिसोर्सेज हैं, डेवलप होंगी तो उससे क्या होगा, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, यस और नो? कोई लोग काम में लेने पड़ेंगे ना उनको, कोई स्किल्ड पीपल विल बी टेकन फॉर वर्क टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग. सो second aim of this policy was to boost employment, to boost employment. And third aim for this policy was to increase what, इस पर्टिकुलर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे स्टेट की इकोनॉमी के अंदर, उस कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज करना. ओके, सो टू इंक्रीज द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस सेक्टर in our economy, in Rajasthan's economy. Okay, so these were the three basic aims, okay, for our Rajasthan mineral policy of 2024. क्यों लाई गई थी? ताकि हमारा जो मिनरल रिसोर्सेज है उनका और ज्यादा फर्दर क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके. ठीक है, जब हम इसका डेवलपमेंट करेंगे तो इन प्रोसेस एम्प्लॉयमेंट्स जो है वो बूस्ट हो सके. ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट क्या हो, एज अ रिजल्ट इस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमारे राजस्थान की इकोनॉमी में बढ़ जाए. ठीक है, सो दीज वर द थ्री बेसिक एम्स व्हिच आर राजस्थान मिनरल पॉलिसी 2024 हैड. अब क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार कि क्या स्टेटमेंट्स क्वेश्चन जो है हमारा वो पूछ रहा है. ठीक है, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, what the question is saying, provide employment to 50 lakh people by 2029-30 and over 1 crore people direct and indirect by 2046-47. This statement is absolutely correct, as we already discussed. So these were the aims which were given by our Rajasthan mineral policy of 2024 for boosting your employment. ठीक है, enhance the mineral sector's contribution to states GSDP from 3.4% in 2023-24 to 5% by 29-30 and to 8% by 2046-47. This statement is also absolutely correct. क्यों? क्योंकि इसका एक और एम क्या है, that the mineral sector's contribution to GSDP should increase, and these were the targets which were set to increase the what? To increase the contribution of mineral sector in the GSDP, our gross state domestic product. Okay, आगे चलते हैं. Expand the number of minerals under extraction from 58 to 70 by 2047. जो मिनरल्स हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उनका जो नंबर है वो 58 से 70 लेके जाना है बाय 2047. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. क्यों? हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, डेवलपमेंट ऑफ मिनरल्स, मिनरल रिसोर्सेज, राइट. जो हमारे यहाँ पर ऑलरेडी हैं उन मिनरल रिसोर्सेज का फर्दर डेवलपमेंट करना भी इस पर्टिकुलर पॉलिसी का एक एम था. ठीक है, आई होप आप लोगों को तीनों स्टेटमेंट समझ में आई होंगी. And why I told you the aim of the policy earlier, so that you can relate with these three particular statements. Because यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जो वो एनालिटिकल इंफॉर्मेशन था, ठीक है, जो वो एनालिटिकल इंफॉर्मेशन था, जो वो क्रिटिकल थिंकिंग वाली चीज थी, उसको क्या ऐड कर दिया है यहाँ पे इन्होंने उसके अंदर फैक्ट्स और फिगर्स ऐड कर दिए हैं. एंड यू हैव बीन आस्क्ड अ क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज हाउ यू नीड टू रीअलाइन योर प्रेपरेशन अप्रोच. तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? इट विल बी ऑप्शन नंबर 2, A, B and C. All of these three statements are what? These three statements are correct. I hope आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. Which of the following park or zone has not been developed by RICO in Rajasthan? मतलब इनमें से कौन सा जो पार्क या जोन है वो रीको ने डेवलप नहीं किया है. ठीक है, रीको क्या है? रीको इज राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड व्हाट, एंड
एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, राइट? यही है आपका रिको. व्हाट? राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड व्हाट? एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन. यस, रिको का यही मतलब है. क्या है रिको का काम? रिको का काम है हमारे राजस्थान के अंदर इस तरीके की इंडस्ट्रियल जोन्स, ठीक है, स्पेसिफिक सेक्टर जो भी हमारे हैं उनकी इंडस्ट्रियल जोन्स को डेवलप करना, ठीक है, सो दैट जो ये वर्क है, जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो क्या हो, उसका जो वर्क है वो स्मूथली हो सके, ठीक है, एंड एवरीथिंग इज इनटू एन ऑर्गेनाइज्ड वे. ये किसका काम है? हमारे रिको का काम है, राइट? सो अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है पार्क या जोन रिको के द्वारा राजस्थान में नहीं बनाया गया है, हैज नॉट बीन डेवलप्ड, ठीक है. तो सबसे पहला है हमारा स्पोर्ट्स गुड्स. स्पोर्ट गुड्स कहां पर है? ये खुशखेड़ा में है. स्पोर्ट्स गुड्स का जो वो जोन है जो खुशखेड़ा के अंदर है, और टॉय जोन्स इन भिवाड़ी, बोथ ऑफ देम आर मेड बाय रिको. दोनों रिको ने डेवलप किए हैं, ठीक है. उसके बाद में आ जाते हैं एग्रो फूड पार्क ऑफ उदयपुर. दिस पर्टिकुलर प्लेस इज नॉट डेवलप्ड बाय रिको. ये जो ये जगह है उदयपुर के अंदर जो एग्रो फूड पार्क है, दिस हैज नॉट बीन डेवलप्ड बाय रिको. ये किसी और गवर्नमेंट एजेंसी या किसी और एजेंसीज के थ्रू ये जो ये पर्टिकुलर एग्रो फूड पार्क है उदयपुर के अंदर ये डेवलप किया गया है. देन मेडटेक मेडिकल बोरांडा जोधपुर डिवाइसेस पार्क, बोथ ऑफ देम आर डेवलप्ड बाय रिको. देन इंटीग्रेटेड रिसोर्स जाम्बा रामगढ़ और रिकवरी पार्क जयपुर, दिस इज ऑल्सो developed by RICO. So your correct answer for this particular question will be what? Your agro food park of Udaipur. Agro food park of Udaipur has not been developed by what? Has not been developed by RICO. ठीक है, इतनी बात आप सब लोगों को समझ में आई. आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है. आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के अंदर से मैचिंग करनी है, ठीक है. लिस्ट 1 के अंदर क्या दिए हुए हैं आपके? लिस्ट 1 के अंदर आपके न्यू इंडस्ट्रियल एरियाज दिए हुए हैं व्हिच हैव बीन डेवलप्ड बाय रिको इन द ईयर 2023 एंड 2024. और सेकंड लिस्ट के अंदर उसकी प्लेस दी हुई है. तो आप लोगों को ये बताना है कि कौन सा जो है प्लेस, कौन सा जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो कौन सी सिटी के अंदर जो है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो बनाया गया है, ठीक है. तो सबसे पहले देख लेते हैं हम नाडौल. नाडौल कहाँ बनाया गया है? कहाँ पर है ये? इट इज इन पाली. ओके, नाडौल कहाँ है? नाडौल इज इन पाली. ओके, फिर धर्मपुरा हम देख लेते हैं. धर्मपुरा आपका जो है वो पड़ेगा बाड़मेर में, राइट? धर्मपुरा इज इन बाड़मेर. उसके बाद में उमरिया अगर हम देखते हैं तो वो आपका आएगा झालावाड़ में, और मालकी टूस जो है आपका आएगा कहाँ पर? उदयपुर में. सो दिस विल बी द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है. नाडौल कहाँ है हमारा? पाली के अंदर है, ठीक है. उसके बाद धर्मपुरा कहाँ है हमारा? इट इज इन बाड़मेर. ओके, देन उमरिया, उमरिया कहाँ है? झालावाड़ के अंदर है. एंड देन मालकी टूस सबको पता है कहाँ है? उदयपुर के अंदर है, ठीक है. सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस. ओके, तो क्या है करेक्ट? देखो फर्स्ट का 4, ए का 4 देखो कहाँ है? ए का 4 हमारे पास दो ऑप्शंस में, तो दो ऑप्शंस यहाँ पर हमने ऑलरेडी कट कर दिए. फिर बी का क्या है हमारा? बी का है 3, बी का 3 बाड़मेर. सो बी का 3 इज इन ऑप्शन नंबर 4. देन सी का क्या है? 2 झालावाड़, सी का 2 एंड डी का 1. सो दिस इज द करेक्ट sequence which we need to follow in this particular question. So now you are seeing that एक तो इंडस्ट्रियल एरिया कितने इंपॉर्टेंट हो रहे हैं. ये जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी तक देखे हैं ऑल ऑफ देम आर ऑफ 2023, ठीक है. 2023 के क्वेश्चंस हैं. रिको आपका कितना ज्यादा पूछा जा रहा है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आपको इससे पता चलेगा कि हमें रिको को बहुत अच्छे से पढ़ना है. ओके, बिकॉज दिस इज समथिंग which has been done greatly in राजस्थान, ठीक है. रिको का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को रेजुविनेट करने के अंदर वो बहुत ज्यादा है. ओके, एंड just because it has become important, okay, it has become important for rejuvenating the industrial sector in Rajasthan, so this has become important from your exam point of view as well. Okay, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है, राइट? बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई इसमें एनालिटिकल चीज है ही नहीं। क्या बोल रहा है ये? राजस्थान गवर्नमेंट अनाउंस्ड एमसेंड पॉलिसी इन द ईयर 2024। ये एक स्टेटमेंट है। दिस विल रिमेन इन फोर्स। 2024 के अंदर राजस्थान गवर्नमेंट ने एमसेंड पॉलिसी क्या करी थी? अनाउंस करी थी। अब ये पूछ रहा है ये कि दिस विल रिमेन इन फोर्स स्टिल। अब जब ये पॉलिसी अनाउंस हुई थी तभी ये चीज क्लियर हो गई थी दैट दिस पर्टिकुलर पॉलिसी विल बी रिमेनिंग इन फोर्स टिल योर 31st of March 2029 और till a new policy is announced। ठीक है, it will remain in force until 31st of March 2029 or till a new policy is announced। So your correct option is option number 3। Okay, what is? या तो 31 मार्च 2029 तक रहेगी, या फिर अगर कोई नई पॉलिसी अनाउंस होती है तब तक फोर्स में रहेगी। ठीक है, आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी। अब हम जानते हैं दैट व्हाट पर्टिकुलरली एम सैंड इज। क्या है ये एम सैंड पॉलिसी? एम सैंड क्या है ये एम? व्हाट दिस एम स्टैंड्स फॉर? दिस एम स्टैंड्स फॉर manufactured। what does it stands for? manufactured। मैन्युफैक्चर्ड सैंड का मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चर्ड सैंड जो है, देखो दो तरीके की सैंड्स होती हैं, एक तो होती है नेचुरल सैंड और एक होती है मैन्युफैक्चर्ड सैंड। ठीक है, नेचुरल सैंड कौन सी होती है? वो जो बजरी नहीं होती है, जब कोई भी रिवर बह रही है तो उसके जो बैंक्स होते हैं उसके ऊपर वो इकट्ठी हो जाती है, तो वो नेचुरली अकरिंग होती है। ठीक है, वो थ्रू आपका जो सेडिमेंटेशन होता है, ठीक है, जो सेडिमेंट्स आते हैं बहकर नदी के साथ में, उसके साथ में वो बह बहकर आते हैं। ठीक है, और उससे क्या होता है, जैसे जैसे रॉक्स टूटते हैं, जैसे जैसे उनका जो रॉक्स टूटते हैं उसके छोटे छोटे सेडिमेंट्स पार्टिकल्स बनके और वो बजरी बनकर हमारे पास में आ जाती है। दैट इज योर नेचुरली अकरिंग सैंड। ठीक है, लेकिन आपको पता है दैट हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये लिमिटेड है, राइट? सो दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड और इनको वाइसली यूज करना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज इंपॉर्टेंट। इसीलिए राजस्थान गवर्नमेंट लेकर आई है आपकी क्या? एम सैंड पॉलिसी। अब एम सैंड पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि आपके जो बड़े बड़े ये रॉक्स होते हैं, जैसे ग्रेफाइट के रॉक्स होते हैं, ठीक है, उन रॉक्स को तोड़ तोड़कर क्या बनाई जाती है? मैन्युफैक्चर्ड सैंड बनाई जाती है। और फिर इस मैन्युफैक्चर्ड सैंड को काम में लिया जाता है आपके अलग अलग वर्क्स के लिए, जैसे आपका कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, ठीक है, और भी जो बहुत सारे वर्क्स होते हैं उसके लिए इस सैंड को काम में लिया जाता है। इससे क्या होगा? इससे हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या रहेंगी? इंटैक्ट रहेंगी। इंटैक्ट भी नहीं रहेंगी तो वो कुछ हद तक वो क्या रहेंगी? सेफ रहेंगी। ठीक है, सो दिस एम सैंड पॉलिसी वाज ब्रॉट कीपिंग इन माइंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन यहाँ पर फैक्चुअल था, बट इन फ्यूचर एमसेंड पॉलिसी के ऊपर और कोई क्वेश्चन भी आ सकता है, सो यू शुड नो व्हाट एमसेंड पॉलिसी इज एक्चुअली अबाउट। ओके, सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। ठीक है, इससे क्या होगा? हमारा जो डिपेंडेंसी है नेचुरल सैंड के ऊपर वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, राइट? हमारी जो नेचुरल सैंड के ऊपर डिपेंडेंसी है वो क्या होगी? कम होगी। अब जब नेचुरल सैंड के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी तो ये जो ये इलीगल सैंड माफिया होती है, जो बजरी माफिया होती है, इनके हमें इलीगल माइनिंग नहीं करनी पड़ेगी फिर। ठीक है, इलीगली उस चीज को माइन नहीं करना पड़ेगा, हम नेचुरल रिसोर्सेज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और ये जो बजरी माफिया का इन्फ्लुएंस है ये भी क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि इलीगल माइनिंग करनी नहीं पड़ रही है हमें बजरी के लिए, राइट? सो इन सब चीजों को, इलीगल माइनिंग को कर्ब करने के लिए, हमारी जो नेचुरल सैंड है उसका एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए ये पर्टिकुलर एम सैंड पॉलिसी हमारे यहाँ पर लाई गई है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। आगे इस सेशन के अंदर आई वुड लाइक टू कंक्लूड ओवर हियर ओनली। नेक्स्ट सेशन के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग वेरियस अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो कि ओवर द इयर्स आप लोगों से पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आपको अपनी प्रिपरेशन में कोई भी डाउट है तो, और अगर क्लासेस में कोई डाउट है और कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट तो कर ही सकते हो। उसके अलावा अगर आपको एक प्रॉपर रोड मैप चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए, सो नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया हुआ है,
वहाँ पे जाके आप 1-on-1 सेशन कर सकते हो बुक अपने लिए, और यहाँ पर आके आप हमारे जो मेंटोर्स हैं उनसे गाइडेंस ले सकते हो, उनसे आपके डाउट्स जो है वो क्लियर करवा सकते हो। अब ये तो हो गई जनरल बात। उसके अलावा कल दैट इज 16 नवंबर को 10 बजे से आरएस ओनली के जो रिद्धि सिद्धि सेंटर है यहाँ पर हम लोग एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, जिसके अंदर आपके आरएएस के टॉपर्स भी आएंगे, जिसके अंदर हमारे यहाँ पर जो हमारे मेंटोर्स हैं आरएएस और आईएएस ऑफिसर्स, दे विल बी आल्सो देयर। सो दे ऑल ऑफ अस विल बी गाइडिंग यू पीपल फॉर द अपकमिंग journey of RAS 2026. So जो भी students interested हैं, they can also come and enroll in this particular session, in this particular seminar. So on this note, I will be ending this class today. I hope आपको class beneficial लगी होगी. Thank you so much and all the very best.